सभी सदस्यों को नमस्कार। आज का जो वीडियो है, मैं हमारे ड्यूल कंट्रोल होने के कारण जो क्षति पहुंचता है, जो किसी को इफ़ेक्ट होता है, उसका एक नया जो उदाहरण मेरे सामने आया है उसके बारे में प्रकाश डालना है। यह जो है हमारे वीर मृत्यु को प्राप्त हुए 29 असम राइफल्स के 29/0/13/15 13/15 वाई सुबदार लेट बलदेव कुमार शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनके बारे में है। देखिए, इनका जो है काफ़ी लंबा चौड़ा करस्पॉन्डेंस हुआ है। देखिए, ये पूरा इसका करस्पॉन्डेंस किस लिए हुआ है, क्योंकि इनका नाम जो है ऑलरेडी हमारे नेशनल वार मेमोरियल में दर्जित है। और उनका जो विडो है, विडो का जो नाम है उनका है अरुणा देवी। उन्होंने एक केस टेकअप किया था कि उनका पति का नाम, उनके जो डिस्ट्रिक्ट वार मेमोरियल जो है, वो भी वहाँ के जो सैनिक वेलफेयर मेंटेन करते हैं उसमें उनका नाम दर्जित होना चाहिए। और उनके नाम पर कोई स्कूल है वहाँ पे, वो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह सभी तैयार है। और जब इनका डेड बॉडी आया था, 2016 की बात है ये, जब वहाँ पे आए तो उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर आके बोला था, उन्होंने एक वाग्दान दिया था, एक प्रॉमिस किया था कि ये जो मार्टर बलदेव कुमार शर्मा के नाम पे जो है स्कूल का नाम दिया जाएगा। तो ये जो दो मैटर है, एक तो है कि डिस्ट्रिक्ट वार मेमोरियल में सूबेदार लेट बलदेव कुमार शर्मा का नाम दर्जित करना, और दूसरा उनके नाम पे स्कूल का नाम देना। बस इसके लिए जो है जो कुछ करस्पॉन्डेंस जो हुआ है उसके बारे में आपको बताऊं। इतने सारे जो है लोग को पता नहीं है कि आसाम राइफल का पोजीशन क्या है। वो लोग केवल यह देखते हैं कि जो कानूनी ढंग से इन्हें पुलिस कहा जाता है, और हमारे डीजीपी बार बार बोलते हैं कि सीएपीएफ में ऐसा करके। तो उसके जो नुकसान जो हो रहा है, देखिए, मार्टर जो कि चल बसे हैं, 2023 चल रहा है, 7 साल हो चुका है, उनके बारे में अभी भी लोगों को शक है। किस लिए? ड्यूल कंट्रोल के कारण। इसलिए आरेवा जो ऑल इंडिया ये जो मुद्दा को नेशनल इशू बनाने जा रहा है, और कोर्ट जो है अपना कार्य कर रहा है। तो इसमें देखिए, बहुत ही हैरान की बात तो ये है कि उनका जो डायरेक्टर है हिमाचल प्रदेश का सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट का, वह है ये कोई ब्रिगेडियर। देखिए, ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा है वहाँ के डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर हिमाचल प्रदेश के, एट हमीरपुर में रहते हैं, उनका ऑफिस है। तो उनका जो कहना देखिए, मैं बहुत ही विचित्र है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले तो उनका जो डेप्यूटी डायरेक्टर है वहाँ का, जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड का, उनका जो लेटर वो क्या लिखते हैं जब इनका एप्लीकेशन पहुँचता है अपना जो विडो का, बोलते हैं कि इट इज़ सबमिटेड दैट JC 29/0/13/15 वाई Subdar late Baldev Kumar Singh, who was serving in 29 Assam Rifles, which is a paramilitary force and comes under the operational control of Ministry of Home Affairs। देखिए, उनको ये फैक्ट पता नहीं असम राइफल के बारे में। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जो आते हैं DGR, वो जो है हमारे कहने के बावजूद, जो हमने फर्स्ट में जाके ड्यूल कंट्रोल के बारे में ब्रीफ किया था जनरल सचदेव जी को, वो समझते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि ड्यूल कंट्रोल से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। इवन जो मार्टर जो चल बसे हैं 7 साल, कई सारे केसेस आते हैं सामने बिकॉज ऑफ ड्यूल कंट्रोल। स्टेट सरकार बिल्कुल अंधकार में है। वो तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि असम राइफल क्या है, ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए, ऐसा लिखते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन है MHA के पास, हम काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो इसीलिए जो है क्या लिखते हैं, फर्दर द एग्जिस्टिंग इंस्क्रिप्शन एट द वार मेमोरियल हैज नेम्स ऑफ ओनली पर्सनल फ्रॉम ट्राई सर्विसेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, किल्ड इन एक्शन अब्लिक बैटल कैजुअलिटी। वो जो स्टेट के जो बोलते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, उनको यह पता नहीं है कि नेशनल वार मेमोरियल में असम राइफल्स के 1000 से भी ज़्यादा लोगों के नाम वहाँ इंस्क्राइब है, क्योंकि ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग है इन पर, सब कुछ। देखिए, इनको बहुत ही शक है। और ये तो चलिए, एक तो सिविलियन था, डेप्यूटी डायरेक्टर कोई है, उन्होंने लिख सकता है, लेकिन जो वहाँ के डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा जी, वह क्या लिखते हैं ज़रा सुनिए। वह लिखते हैं, इंक्लूजन ऑफ नेम इन डिस्ट्रिक्ट वार मेमोरियल में लिखते हैं, ऑल वार मेमोरियल आर डिवोटेड एंड इस्टेब्लिश्ड इन मेमोरी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु लेड देयर लाइफ for the nation during war or during operation against the forces inimical to the Union of India. There are separate memorials to honor the contribution to personnel of police / CAPF।
क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि असम राइफल पुलिस है। देखो उनके लिए अलग सा होता है। बोला तो क्या बात है, नेशनल वार मेमोरियल जो दिल्ली में है वहाँ पे फिर किस लिए असम राइफल के नाम लिखा हुआ है? उनको पूरा को हटा दीजिए और पुलिस में शामिल कर दो। तो ये बात है। देखिए ड्यूअल कंट्रोल से काफ़ी नुकसान होता है। और हैरत की बात तो ये है जो वहाँ पे ये वार्ब है, देखिए वार्ब जिसको हम कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन CAPF एंड असम राइफल्स लिखते हैं, उन्होंने भी जो है कंफ्यूजिंग आंसर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। वो भी बताते हैं कि असम राइफल क्या है, वो ये नहीं बता रहे हैं कि असम राइफल ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी के पास है, आर्मी के पास, क्योंकि उनका पास वो प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो मैंने एक बार RTI किया था, वो अभी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देगा। अभी तक उस लेडी का जो हस्बैंड है मार्टर, उनका जो है नाम वहाँ पे दर्जित नहीं है। देखिए जबकि उनका जो विडो ने एप्लीकेशन दे रखा उसमें मेंशन है सब कुछ कि मेरा जो है यह कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री को पिटीशन दिया था वो लेडी ने। बोलता है कि मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरा शहीद पति सूबेदार बलदेव कुमार शर्मा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में नई दिल्ली वॉल नंबर 50 जो भी है 8 में दर्जित है, जिसकी प्रतिलिपि साथ में संलग्न कर रही हूँ। देखिए उसका जो प्रूफ है, जो नेशनल वार मेमोरियल है उनका पति का नाम दर्जित है, उसका प्रूफ भी वो देता है, तब भी इसके ऊपर चर्चा नहीं होता है। और इस एप्लीकेशन का देखिए कॉपी जो है किस चीज़ को दे रखा है, जो लेडी दे, उसमें मुख्य सचिव वगैरह को छोड़ दे, फिर महानिदेशालय आसाम राइफल शिलोंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 29 आसाम राइफल्स कैप्टन अब्लिक मेजर एडजुटेंट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, ये DGR को भी जा रखा है, 29 AR को भी जा रखा है, तब भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके हम ये जो वीडियो हमारे मेंबरशिप में नहीं लिया था, उनका लड़का से बात हुआ था 2-4 दिन पहले, तो उनको मैंने बता रखा हूँ कि हमारे मेंबरशिप बनी है, उसके बाद कार्रवाई होगी आरेवा ऑल इंडिया की। जैसे आप सभी को पता है एक उत्तराखंड में भी एक केस हुआ था जिसमें कॉलोनल रैंक का ऑफिसर जो DGR में भी एक टेन्योर पास किया था और एक यूनिट का कमांडेंट बन के रहा था, उन्होंने बताया था असम राइफल्स के एक विडो को कि असम राइफल्स क्या है, स्टेट पुलिस है। देखिए ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं आर्मी के, उसके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की थी, उसका सोल्यूशन हो चुका है। इंडियन आर्मी ने जो है QM ब्रांच को बोल के सभी को जो है लेटर दे रखा है। अभी CSD जो है इवन ऑनलाइन का प्रावधान हो रखा है रिन्यूअल वगैरह करने के लिए। यह आरेवा ऑल इंडिया इस बात पर जो है काम कर रही है। आप सभी को पता है असम राइफल्स का पोजीशन क्या है, ये ड्यूअल कंट्रोल के सामने आते हैं। और जब भी ऐसी कोई सरकारी कार्रवाई होती है, लेटर लिखता है, वो उसको क्या कहते हैं, पुलिस है। जबकि हम क्या पुलिस हैं क्या? DGR यदि सुन रहे हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए सर। ये है आपकी वेलफेयर, ना कि आप RSI यूनिट में विजिट करके बोलेंगे कि आप लोग का ओल्ड एज ग्रांट जो है मैंने 25,000 से 35,000 कर दिया है। दैट इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स। ही इज रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योर द गवर्नमेंट, नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट स्टेट गवर्नमेंट्स, व्हाट इज द रियल पोजिशन ऑफ असम राइफल्स। फॉर दैट ड्यूअल कंट्रोल हैज टू बी गो। यह जो है मैं इनको बताना चाहता हूं कि अभी भी आप एक्सटेंशन टेन्योर में हैं, जरा काम करके जाइए 2-4 महीने में, भला होगा आपका भी और लोग आपको बोलेंगे यस आपने सही काम किया है। यह है मैं अपने सदस्यों को संदेश देना चाहता हूं। अमित शाह को भी मैं संदेश देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था बीच में 2-3 साल पहले जब मीटिंग हुआ था असम राइफल सर्विस जवानों का, उन्होंने बोला था कि आप लोग को हम ऐसे करने जा रहे हैं जो आपने दिल में सोचा भी नहीं हो। अभी तक तो दिखाई नहीं दिया उन्होंने क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन यह सब बुरी बात है, ड्यूअल कंट्रोल जाना चाहिए असम राइफल्स का। बस इतना ही आज। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।